एस्टोनिया की राजधानी टैलिन के पास एक भव्य शिव मंदिर बनाया जा रहा है जो कि यूरोप के सबसे बड़े मंदिरों में एक होगा। यहां इसी साल जून में शिव मंदिर की स्थापना हो चुकी है, लेकिन इसका बस एक शुरुआती हिस्सा है। भव्य मंदिर बनाए जाने का काम अभी बाकी है। कि एस्टोनिया के अंदर सबसे बड़ा जो शिवा टेम्पल जो है वो बनाया गया है और ये तकरीबन इस साल जून के अंदर ये बनाया गया। क्वेश्चन ये है कि भारत ये टेम्पल क्यों बना जा रहा है, ये क्यों सपोर्ट कर रहा है। और अब कहा यह जा रहा है कि पीएम मोदी जो हैं वो शायद हिंदुज्म को प्रमोट कर रहे हैं और उन्हीं की वजह से जो है डिफरेंट कंट्रीज जो हैं वो आगे की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही हैं और वहां पर जो है वो हिंदू टेम्पल्स बनने शुरू हो गए। यहाँ पहले हमने देखा कि अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा टेम्पल जो है वो बनाया गया। फिर हमने देखा अबू धाबी के अंदर एक बहुत बड़ा टेम्पल का इफ्तिताह हुआ, जब आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी हो सकता है कि बहुत जल्द हम एमबीएस से भी सुने और सऊदीया में भी जो है हिंदू टेम्पल जो है वो बनने के लिए तैयार हो जाए। और ये भी क्रेडिट खैर बहुत से लोग पीएम मोदी को दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ उन कंट्रीज को भी मैं कहूंगी कि बहुत अच्छा काम वो किसी ने प्लान करके नहीं किया, खुद ब खुद लोग जुड़ते गए और इस तरह से ये मंदिर जो है वो यहाँ पर एस्टोनिया में देश से इतनी दूर उठ खड़ा हुआ है। क्या एक तरह से पाकिस्तान में भी ये सब कुछ पॉसिबल है? मेरे ख्याल से नहीं है। कि ये एक जिसे कहेंगे ना फुटप्रिंट्स, हिंदू फुटप्रिंट्स इन यूरोप जो है वो एस्टैब्लिश हो रहे हैं। पाकिस्तान में किसी भी दूसरे रिलीजन के लोगों को या किसी और फेथ के लोगों को बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। इंडिया जो है वो अपनी जो जिसे कहते हैं ना कि अपनी सॉफ्ट पावर जो है वो तो उसने एस्टैब्लिश की, लेकिन अब वो जिसे कहते हैं ना कि वो अपनी आइडेंटिटी को। जय हिंद दोस्तों, यूरोप के एस्टोनिया के अंदर लार्जेस्ट शिव टेम्पल बनकर तैयार हुआ है, जो कि इस साल जून के महीने में वहाँ पर शिव मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, जिसमें बहुत सारे भारतीय और यूरोप के जितने भी मतलब बहुत सारे लोग जो कि हिंदू धर्म को जानना चाहते हैं, फॉलो करते हैं, सारे लोग आए थे। बहुत बड़ा फेस्टिवल हुआ था जिसको देखते हुए पाकिस्तान को बड़ी आग लगा है, जो कि पाकिस्तान के मीडिया कह रहा है कि क्यों इस तरह भारत के प्राइम मिनिस्टर या भारत दुनिया में अपनी बर्जस अपनी फुटप्रिंट छोड़ रहा है, अपनी मंदिर को इतनी जगह बना रहा है, जैसे यूए के अंदर बाप्स मंदिर बना और अमेरिका के अंदर भी बहुत बड़ा टेम्पल बना, जो कि अब यूरोप के अंदर। तो इसको देखते हुए क्या कह रहा है पाकिस्तान मीडिया, चले देखते हैं। एस्टोनिया की राजधानी टैलिन का बाहरी इलाका है, तकरीबन आधे घंटे की ड्राइव पर है और यहाँ हम इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पर एक भव्य शिव मंदिर का जो निर्माण है वो किया जा रहा है। जो पहली जो स्थापना है शिवलिंग की और उसके साथ जो पहला मंदिर है वो पीछे नजर आ रहा है और 5500 स्क्वायर मीटर पर इस मंदिर को बनाया जाना है। क्वेश्चन ये है कि भारत ये टेम्पल क्यों बनाया जा रहा है, ये क्यों सपोर्ट कर रहा है। या पहले हमने देखा कि अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा टेम्पल जो है वो बनाया गया। फिर हमने देखा अबू धाबी के अंदर एक बहुत बड़ा टेम्पल का इफ्तिताह हुआ, जब आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी आई थिंक अप्रैल मई में जब इलेक्शंस थे तो वो फरवरी के अंदर अबू धाबी के अंदर जो बाप्स मंदिर है उसका इफ्तिताह करके आए थे। फिर हमने ये भी देखा कि अमेरिका के अंदर जो है वो न्यू जर्सी के अंदर वॉशिंगटन पोस्ट और दुनिया के तमाम बड़े अखबारों ने कवर किया कि सबसे बड़ा एक बाप्स मंदिर बन रहा है। अभी कहा जा रहा है कि जो लार्जेस्ट शिवा टेम्पल जो है वो एस्टोनिया के अंदर बनाया गया है और ये पूरी कॉम्प्लेक्स है, तकरीबन 5500 स्क्वायर मीटर की कॉम्प्लेक्स है और ये इसके अंदर आप ये समझ लें कि जो एंशियंट इंडियन आर्किटेक्चर प्रिंसिपल्स हैं आगमा स्लीपा शास्त्रा वो वहाँ पे मौजूद है। पाकिस्तान जो है उसको भी इसी तरफ जाना चाहिए। पाकिस्तान को भी जो है वो हिंदू टेम्पल्स जो हैं वो पाकिस्तान में बनने चाहिए और रिलीजियस टूरिज्म जो है उसकी तरफ जाएं तो पाकिस्तान बहुत कुछ कमा सकता है, बहुत पैसा मिल सकता है और उस टूरिज्म के जरिए जो है इकोनॉमी जो है वो काफी हद तक ठीक की जा सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तमाम दुनिया, यहाँ तक कि सऊदी अरब भी जो है वो हिंदू टेम्पल बना लेगा, यूएई ने बना लिया है, कई दूसरी गल्फ कंट्रीज बना रही हैं, अमेरिका, कनाडा और कई जगह पर यूरोप में सब कुछ हो रहा है। लेकिन
पाकिस्तान में ऐसा नहीं होगा। उसकी रीजन मैं आपको बताती हूँ, वैसे तो आप लोग जानते ही होंगे क्योंकि पाकिस्तान टू नेशन थ्योरी के ऊपर बना था, और वो टू नेशन थ्योरी क्या थी कि जी हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते। उसके बाद हमने जो है वो ये पाकिस्तान क्रिएट किया गया था, पाकिस्तान बनाया गया था। पाकिस्तान आजाद नहीं हुआ था, जो हम लोग कहते हैं ना कि जी हम भी आजादी का दिन मना रहे, हम आजादी का दिन नहीं मना रहे, हमें जो है वो क्रिएट किया गया था। एनीवे आने लगा कि यहाँ पर हिंदू टेम्पल नहीं बन सकता। पाकिस्तान में किसी भी दूसरे रिलीजन के लोगों को या किसी और फेथ के लोगों को बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है कि हिंदू जो हैं उनको भी कम से कम हम करते चले गए। बहुत बार हमें इंडियन मीडिया ने भी कहा और कई दूसरे लोगों ने भी कहा कि जी पाकिस्तान बनने के टाइम पर जो माइनॉरिटी पाकिस्तान में थी अब वो परसेंटेज नहीं रही। उस वक्त कहा यही जाता है कि शायद 20 या 15% के आसपास कुछ बताया जा रहा है, लेकिन अब जो है आप जानते हैं कि शायद 2% भी नहीं रह गई है। अब उसके लिए हम कर जाते हैं तो जाहिर है हमें डिफेंड करना होता है, तो हम कह देते हैं जी वो तो बांग्लादेश चले गए, जी वो तो मुल्क छोड़ के चले गए। उनमें से कुछ मुसलमान हो गए थोड़े बहुत, जिनको इस्लाम बहुत ही पसंद आया था, उनको लगा इससे ज्यादा अच्छा रिलीजन तो कोई है ही नहीं, तो वो जाहिर है वो मुस्लिम हो गए। कुछ को जबरदस्ती कर लिया, कोई ना कोई कहानी हमने सुनाई और हम बढ़ गए आगे। लेकिन असल में हुआ यही है कि पाकिस्तान बनने के बाद जो है जितनी माइनॉरिटी थी, चाहे वो किसी भी रिलीजन की हो, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, चाहे वो पारसी हो। मेरे एक दो क्रिश्चियन फ्रेंड्स भी हैं, वो मुझे कहते हैं कि आप हमेशा हिंदू जो फैमिलीज हैं उनकी बात करती हैं, आप क्रिश्चियंस की बात नहीं करती हैं। हमारे साथ भी वही जुल्म हो रहा है जो हिंदू फैमिलीज के साथ हो रहा है। तो जी हाँ, बिल्कुल इसी तरीके से कुछ लोगों को तो जैसे मैंने कहा कि वो बेचारे डर कर भाग गए, किसी और कंट्री में चले गए। इससे पता चलता है कि माइंडसेट जो है ना, इंडियन लीडरशिप के माइंडसेट की समझ आ रही है, जो मौजूदा माइंडसेट है कि हमें अपने आप को एक्सपैंड करना है। जब इंडिया ये कहता है कि हमें अपनी आइडेंटिटी को रिक्लेम करना है, इंडिया ये कहता है हमें अपनी हिस्ट्री, जो हमारी हिस्ट्री थी वो चेंज की गई है। जब मुसलमान आए इंडिया के अंदर, उन्होंने बेसिकली ये पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर है बदल दिया, लोगों को मोटिवेट किया गया कि वो अपना मजहब करें। और दोस्तों अगर देखा जाए तो हमारा जो हिंदू धर्म में हिंदू धर्म ग्रंथ के हिसाब से श्रीमद् भगवत गीता को पूरी दुनिया मानता है और हम लोग भी मानते हैं, जो कि यही सबसे बड़ी वजह है कि दुनिया में जो कि इस्कॉन के थ्रू हो या हिंदू धर्म के जो लोगों को खींचता है हिंदू धर्म की तरफ, वो है यूरोप के अंदर ज़्यादातर श्रीमद् भगवत गीता जब लोग पढ़ते हैं और जब लोग देखते हैं भारत के कल्चर को, भारत के लोगों के सभ्यता को, और भारत के लोग जिस तरह दुनिया में फैले हुए हैं, अपनी अच्छी काम के जरिए अपनी सॉफ्ट इमेज छोड़ रहे हैं, जिस वजह से दुनिया एक्सेप्ट कर रहा है, हिंदू धर्म की तरफ खींचे चले आ रहे हैं, हिंदू कल्चर के तरफ अब दुनिया मतलब जा रहा है, मना रहा है, जिस वजह से ऐसे मंदिर बन पाया है लार्जेस्ट शिवा मंदिर जो कि यूरोप के अंदर। और ये वही काम है जिस तरह यूएई या अमेरिका के अंदर भी मंदिर बना था, लेकिन इसमें पाकिस्तान को बड़ी आग लग रहा है, पाकिस्तान को जलन हो रहा है। जिस तरह आपने देखा कि पाकिस्तान के जो खुद को बड़े पत्रकार बोल रहे हैं कमर चिमा भाई साहब, इनका कहना है क्यों प्राइम मिनिस्टर मोदी इतने जगह जाकर मंदिर बना रहा है, तो तुम्हें क्यों आग लग रहा है? जब तुम्हारा दुनिया भर में 57 कंट्री है, मुस्लिम कंट्री, और वहाँ पर इतने सारे मस्जिद है, तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। लेकिन जब भारत के हिंदू अगर कहीं पर एक मंदिर बना देता है तो तुम्हें बड़ी प्रॉब्लम होता है। और लोग अब जिस तरह हिंदू धर्म के तरफ खींचे चले आ रहे हैं, तो इनका तो भाई जलना तय है।